हेलो क्यूटीज, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक डम इंसान के भी 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो सकते हैं। जी हाँ गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद अरोरा ए टू मोटिवेशन के बारे में। अब ये कौन है, क्या है, इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा स्टोरी बता देती हूँ आपको इनके बारे में। सो गाइज, पहले अरविंद अरोरा एक केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे, लेकिन जब इनको पता चला इनकी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग बन चुकी है तो इन्होंने अपना खुद का चैनल खोल लिया। अब इस चैनल पे इन्होंने अलग अलग तरीके के कंटेंट डाले, पहले मोटिवेशनल, फिर एजुकेशन, फिर आज तक कोविड का वो एरा जब शॉर्ट्स ट्रेंड में आए थे, उस वक्त अरविंद अरोरा ने भर भर के कंटेंट डाला और ये कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अरविंद अरोरा का मेन कंटेंट व्हाट्सएप शेयर पे ही डिपेंड रहता था। यूजुअली जो आप पे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया करते थे, इसी तरीके का कंटेंट अरविंद अरोरा बनाते थे। अब जब आप व्हाट्सएप मैसेजेस को वीडियो फॉर्म में बनाओगे तो नो डाउट लोगों को इंटरेस्ट आएगा। यही इंटरेस्ट अरविंद अरोरा के चैनल पे आया और एक टाइम आया कि अरविंद अरोरा ने बहुत ही जल्दी 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। ये वो पीक टाइम था जब अरविंद अरोरा को एज अ यूट्यूबर कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे अरविंद अरोरा ने अपने इमेज को पूरे तरीके से डैमेज कर लिया था। इनकी इमेज कैसे डैमेज हुई, हम उनके बारे में बात करेंगे। साल था 2024 का, जब अरविंद अरोरा के लगभग 18 मिलियन सब्सक्राइबर थे। उस वक्त पे दो वेव चल रही थी, एक मोदी वेव, दूसरा कांग्रेस वेव। इसी टाइम पे अरविंद अरोरा ने मोदी वेव को पकड़ लिया। अरविंद अरोरा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इनफैक्ट 50 वीडियो उन्होंने मोदी के सपोर्ट में डाल दिए। इन सब की वजह से अरविंद अरोरा को हाइप भी मिलने लगा और अरविंद अरोरा को ऐसे लगने लगा कि आने वाले टाइम के वो ध्रुव राठी हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने अपने आप को कंसिडर कर लिया था कि वो राइट विंग के ध्रुव राठी बन के उभरेंगे और इसीलिए उन्होंने ऐसी ऐसी बेवकूफियां कर दी जिसकी कोई हद नहीं। अभी तक इन्होंने जो 50 वीडियो मोदी के सपोर्ट में डाली थी वो सारी शॉर्ट्स वीडियो थी, लेकिन अब अरविंद अरोरा बनाते हैं लॉन्ग वीडियो और वो रिप्लाई देते हैं ध्रुव राठी को कि एक जर्मनी में बैठा बंदा भारत के चुनावों की रूपरेखा लिख रहा है। इससे तो वो जब चाहे तब पॉलिटिकल पार्टियों को जर्मनी में बैठा ब्लैकमेल कर सकता है। मेरी ये मांग पूरी करो, नहीं तो मैं सरकार गिरा दूंगा, ये कह के आने वाले टाइम पे वो मोटा पैसा ऐंठ सकता है। अब देखिए, ध्रुव राठी की आइडियोलॉजी लेफ्ट है, ये हम सबको पता है। ध्रुव राठी पूरे तरीके से आम आदमी के सपोर्टर है, ये चीज भी हमें पता है। कुल मिलाकर ध्रुव राठी एक पार्टी के लिए बायस्ड है और ये हम सबको पता है। और आप जब उनको इस चीज पे रिप्लाई देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अपने लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अरविंद अरोरा ने जो ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाई और जिस तरीके का वर्ड्स का यूज करा उन्होंने, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी सेंसिबल पर्सन, कोई भी एक अच्छा यूट्यूबर इस तरीके का वर्ड का यूज नहीं करता। और अफसोस की बात क्या है पता है, जो लोग पहले डीपी तक में भगवान श्री राम की फोटो लगा लिए थे, उनमें से कुछ लोग भगवान श्री राम की फोटो हटा के अब उस जर्मन शेफर्ड की फोटो लगा के बैठे। वो बार बार ध्रुव राठी को कंसिडर कर रहे थे जर्मन शेफर्ड की तरह, और उसके बाद उन्होंने अपने वीडियो में इतने अजीब फैक्ट दिए जिसकी कोई हद नहीं। मैं इनके पूरे वीडियोस को आपको चला के दिखा सकती थी, पर इन्होंने अपने सारे ही वीडियोस को डिलीट कर दिया है। इन ओवरऑल भाई साहब फिर से लिबरल बन गए हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में ये क्यों एक्सपोज हो रहा है, चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में दो यूट्यूबर ने इनके ऊपर बहुत ही बड़े एलिगेशंस लगाए हैं। उनमें से पहले यूट्यूबर है क्रेजी दीप और दूसरे यूट्यूबर है सम्राट भाई। इन दोनों यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग अरविंद अरोरा के ऊपर एक बच्चे ने वीडियो बनाई थी, जिससे अरविंद अरोरा इतने ज्यादा ऑफेंड हो गए जिसकी वजह से उन्होंने उस बच्चे के घर में पुलिस भेज दी। तो उसके बाद थोड़ी देर आधा घंटा हुआ वो भैया, मैं मतलब की एडिटिंग वगैरह ही कर रहा था वीडियो की, तो बेल बजी, घर पे कोई था नहीं भैया उस टाइम पे। तो जस्ट मैं बाहर गया ना, उन्होंने कहा मैंने देखा भी नहीं भैया, सिंगल बंदा एक गेट पे खड़ा हुआ था, बाकी 4 बंदे लेफ्ट साइड में थे, 3 बंदे राइट साइड में थे और ब्लैक स्कॉर्पियो उनकी पीछे की साइड खड़ी हुई थी गली में। मतलब आप सोचिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जर्मन शेफर्ड बोल रहा था, और सोचिए वहीं पे ये कितना ज्यादा ऑफेंड हो रहा है जो लोगों के घर में पुलिस भेज रहा। अब उस बच्चे ने क्या वीडियो बनाई थी, चलिए मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो अरविंद अरोरा एक मास्टर प्लान लेके आए थे जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। अरविंद अरोरा ने अपने ऑडियंस से बोला था कि उनकी ऑडियंस जो उनका वीडियो देखती है उनको सिर्फ देखे ना, उससे अन भी करे। अरविंद अरोरा ने अपने ऑडियंस से बोला कि वो उनके कंटेंट को, मतलब अरविंद अरोरा के कंटेंट को कहीं भी यूज कर सकते हैं और उससे जो पैसा बनेगा या फिर रेवेन्यू जनरेट होगा वो ऑडियंस खुद रख सकती है। अब यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेट का लॉजिकल रूल समझा देती हूँ। जब आपकी वीडियोस बार बार अपलोड होती है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे आपका फेस वायरल होता है। कुल मिला के इस चीज से फायदा अरविंद अरोरा को ही होना था, लेकिन ये चीज उनको रास नहीं आया। जब अरविंद अरोरा के सो कॉल्ड स्टूडेंट्स ने उनके कंटेंट को यूज करना शुरू करा, उनके कंटेंट को जगह जगह पे डालना शुरू करा और अपने चैनल को ग्रो करना शुरू करा, तो अरविंद अरोरा की नजर उनके चैनल पे पड़ गई। पहले अरविंद अरोरा ने उन सारे लोगों को कॉल करा जो इनके कंटेंट को अपलोड कर रहे थे और उनसे बोला कि हम आपको आपके ही चैनल का ब्रांड मैनेजर बनाएंगे, ऑफिशियली ब्रांड में कन्वर्ट करेंगे। जी सर, जी। इसमें 7 दिन का समय लगेगा। ओके सर। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो भी तुम्हारी इसकी चैनल की आईडी है और जो भी पासवर्ड है, यस सर, ठीक है, और वो तुम्हें बताना है। अपन को कम से कम 10 मिनट एक साथ कॉल पे रहना होगा, तब ये कन्वर्ट होगा ब्रांड में। ओके सर। तुम एक बार मुझे यूजर आईडी पासवर्ड मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं तुम्हें दोबारा 10-1 मिनट में कॉल करता हूँ। अब ये ब्रांड मैनेजर क्या होता है?
ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, लेकिन चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मेरा चैनल है द इनसाइड गर्ल। अगर मैं इस चैनल पे किसी और को भी ऐड करना चाहूंगी या इस चैनल का ओनरशिप मैं किसी और को भी देना चाहूंगी, तो उस चीज को मैं ब्रांड मैनेजर कहूंगी। यानी कि अगर मैं अपने चैनल पे किसी को ऐड करती हूँ या मेरे चैनल का ओनर मैं किसी और को देती हूँ, तो वो एक तरीके से ब्रांड मैनेजर कहलाएगा। सो आप समझ गए होंगे कि अरविंद अरोड़ा अपने ही स्टूडेंट के साथ क्या करना चाह रहे थे। तो अरविंद अरोड़ा ने पहले अपने ही स्टूडेंट को मैनिपुलेट करा और उनको उनके ही चैनल का ब्रांड मैनेजर बनाया, और थोड़े टाइम बाद ये कंडीशन भी रख दिया कि 30 to 70% शेयरिंग होगी। दैट मीन्स 30% जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो चैनल के ओनर का होगा, 70% का जो रेवेन्यू जनरेशन होगा वो अरविंद अरोड़ा रखेंगे। और थोड़े टाइम बाद वापस से अरविंद अरोड़ा अपने बात से पीछे हट गए और जितने भी बच्चों को उन्होंने ब्रांड मैनेजर रखा था उन सबको हटा दिया। कुल मिला के उस चैनल का पूरा एक्सेस उन्होंने अपने पास रख लिया और जो भी बच्चे वो चैनल बनाए थे उनको उनके ही चैनल से आउट कर दिया। बनाया था A2 अरविंद अरोड़ा आर्मी, जो कि अरविंद अरोड़ा ने धोखा करके मेरे से चैनल को चीटिंग से ले लिया। आईडी पासवर्ड लेके अपनी टीम में शामिल करने के बहाने से लेकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसके बाद जो सारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत जगह पे मेल किए और सबको अपनी स्टोरी सुनाई, और इसी सारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक बच्चे ने इनके ऊपर एक वीडियो बना दी जिससे अरविंद अरोड़ा ऑफेंड हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई। अरविंद अरोड़ा ने पहले इनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश करी, उसके बाद लीगल नोटिस देने की धमकी दी। सबके बाद भी जब इनका काम नहीं बना तो इन्होंने पुलिस मशीनरी का यूज करा, मतलब इलीगल तरीके से पुलिस को एक लड़के के घर भेजा और उनका कंटेंट डिलीट करा दिया। और सोचिए इस व्यक्ति के 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। भाई जब आपका ईगो इतना छोटा है ना तो प्लीज वीडियो बनाना छोड़ दो। यार अरविंद अरोड़ा की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी वायरल हुई हैं जिसमें वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना। तू बैंगलोर आता फेंकला तो तेरे को, और तू इसको मैं चलाते नहीं, मेरी बात सुन, तू तेरे बहुत हो गया, समझा ना। और तू बना तू चार, तेरे को मैं कह रहा हूँ एक सिंगल वीडियो आई ना किसी भी चैनल पे, तेरे पर डिफेमेशन केस डालूंगा मैं, क्लियर करूँगा। बटुए में लेके चलता था सर। दुनिया में तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जो वीडियो बनवाने नहीं मिलेंगे। अब तू जिस को वीडियो के लिए बोलेगा ना उसको 5 करोड़ का नोटिस दे दूंगा मैं। इनकी ये भाषा सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति एक एजुकेटर है। खैर अरविंद अरोड़ा की कंट्रोवर्सी बस इतनी ही नहीं है, इनकी कंट्रोवर्सी एक से बढ़कर एक रही है। बीच में ये अपना एक स्टार्टअप बनाते हैं जिसको लेके वो शार्क टैंक में चले जाते हैं, वहाँ जाके भी ये बेइज्जत होके वापस आते हैं। पहला ऑफर तो ये है कि आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे तो मुझे वो मंजूर है। आप घुमाइए मत बात को। जी करंट वैल्यूएशन डबल सिंगल नहीं, आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? जी 40 लाख पे 1% इक्विटी। 40 लाख पे 1% चाहिए जी, पर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर 40 लाख पे 1% इक्विटी हो तो हम लोग यहाँ पर 2% डाइल्यूट करें। मतलब क्या है भाई, इसका क्या बोल रहे हो? इनके स्टार्टअप को जिस लड़की ने डिजाइन किया अरविंद अरोड़ा ने उसको भी चीट किया है। और आप वही कंटेंट यूज कर रहे हो शार्क टैंक के स्टेज पे, तो मुझे लगता है कि यार इससे ज्यादा नीचता का कोई काम ही नहीं है। मतलब आप किसी को वैल्यू ही नहीं कर रहे हो और आप खुद इतने बड़े क्रिएटर हो, आप खुद मिलियन में क्रिएटर हो और आप दूसरे को ही नहीं सपोर्ट कर पा रहे, तो आई थिंक वो सबसे एक बोलते हैं ना बहुत दोगलापन है ये। यहाँ पे मेरे चीट का मतलब है कमर्शियल चीट। इसके अलावा अरविंद अरोड़ा कई बार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं अपने आप को वापस से रिवाइव करने की, लेकिन हर बार इनके फैक्ट्स कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में उन्होंने वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अहमदाबाद वाले इंसिडेंट को डिस्कस करा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अहमदाबाद वाला इंसिडेंट एक इत्तेफाक था। अहमदाबाद विमान हादसे में 5 ऐसी अजीब सी न्यूज निकल के आ रही है जिसको सुन के आपको लगेगा कि हम शायद किसी कंप्यूटर सिमुलेटेड प्रोग्राम में जी रहे हैं। उनको सुन के आपको लगेगा कि ये कैसा इत्तेफाक है। भाई ये इत्तेफाक था? आप सीरियसली कई आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कंटेंट बनाने की इतनी ज्यादा जल्दी होती है कि आपके अंदर सेंसिटिविटी नहीं खत्म हो जाती है। आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि इस चीज की वजह से कितने लोग की जान जा चुकी है और यहाँ भी आप इतने इलॉजिकल आंसर्स दे रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे पॉइंट ये है कि अरविंद अरोड़ा काफी ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अरविंद अरोड़ा पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि इस चीज से उनको कोई भी डैमेज नहीं होगा, जबकि वो फोकस नहीं करते अच्छा कंटेंट बनाने के ऊपर। मिला के अरविंद अरोड़ा की इमेज आज के टाइम पे पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और ये व्यक्ति 20 मिलियन सब्सक्राइबर रखने के बाद भी उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना 1 मिलियन वाले कर लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ा रीजन है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। इस लाइक अरविंद अरोड़ा एक टाइम पे मोदी जी को भगवान मानते थे। बीजेपी ने मोदी के बलबूते 4 राज्यों में से 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को पूर्ण बहुमत के साथ जीत के 2024 के लोकसभा चुनावों में अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर दिया है और शायद ये भी तय कर दिया है कि विपक्ष के पास ब्रांड मोदी का कोई तोड़ न था, न है और न ही शायद कभी। और आज के डेट में अरविंद अरोड़ा मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चीन इतना आगे निकल रहा है क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज की जवाबदेही है। आम इंसान की भी जवाबदेही है तो सरकारों की भी जवाबदेही है। क्या यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए? अरविंद अरोड़ा जी आप एक बात समझिए कि आप अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जिनकी वजह से आपको ये सब्सक्राइबर मिले हैं
अब उनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। आई होप सो अरविंद अरोड़ा जी मेरी इस बात को समझेंगे और मेरे घर पुलिस नहीं सेंड करेंगे। और हाँ अरविंद जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉपीराइट स्ट्राइक मत दीजिएगा, मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाती हूँ। खैर गुडीज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। एक रेड बटन है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे ना वो ग्रे हो जाएगा, आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। सो क्यूटीज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय। इस चीज को इशू बनाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जवाबदेही तय की जाए।